Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm going to review the latest episodes of सुन मेरे दिल. कुछ random thoughts हैं जो भी जहन में आ रहा है वो मैं बात करूँ, जो मेरे दिल को लगी चीज़ें. सबसे पहले तो आई थिंक बिलाल अब्दुल्ला का दुख, वो मुझे बहुत क्यूरोसिटी है दैट व्हाट रियली हैपेंड इन हिज पास्ट, क्योंकि उसके 2-3 डायलॉग्स हैं एंड मुझे लगता है इट्स नॉट जस्ट कि उसका पास्ट का दुख है, अभी जो हो रहा है वो भी उसकी पर्सनालिटी को कहीं जाके लगता है, उसको एज एन इंसान, एज अ मर्द जाके लगता है और उसका वो दुख मुझे नज़र आता है. जैसे पहला जो जुमला उसका था कि एक लड़की की वजह से स्टार्ट किया था मैंने ड्रिंक करना और एक लड़की की वजह से मैं छोड़ रहा हूँ, तो क्या हुआ. एंड आई एम क्यूरियस कि क्या वो उसकी माँ थी या वो कोई मोहब्बत का एंगल था, क्या था, क्योंकि वो कहता भी ना, एक डायलॉग भी है कि एक औरत अपने बच्चे को छोड़ के ये करके कैसे जा सकती है, तो वो क्या चीज़ है. तो वो हिंट सब आ रही हैं हमारे पास, लेकिन हुआ क्या ये नहीं पता. तो आई नो कि समथिंग हैज़ रियली रियली हर्ट हिम इन द पास्ट एंड दैट काइंड ऑफ मेक्स मी फील सैड फॉर हिम. एंड ऑलरेडी मेरे दिल में एक सिंपैथी का फैक्टर बिलाल अब्दुल्ला के लिए क्रिएट हो गया इस वजह से. फिर उसको जो मैंने लास्ट टाइम बोला था, द फैक्ट कि उसको ये अज्यूम कर रहे हैं कि जस्ट बिकॉज ही ड्रिंक्स ही इज़ अ बैड पर्सन एंड ही बाय एनीवन तो वो चीज़ भी उसको बहुत दुख में डाल के गई थी. और उसी का सब्सिक्वेंट दुख ये था कि जब वो उसको पता चलता है, जब सदफ उसको बताती है अपने भाई की रियलिटी, तो वो कहता है कि अच्छा ये दुख था और नामदार साहब ने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया. एंड आई थिंक इफ़ आई वॉज इन हिज प्लेस मैं भी ऐसे ही दुख में होती कि एक इंसान जिसको मैं इतने करीब समझता हूँ या समझती थी, उसने मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं किया, उसने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि अपनी मुश्किल में मुझसे मदद मांग सकता या मांग सकती. आई थिंक दैट्स रियली रियली हर्टफुल. एंड वो बंदा जिसको आप अपने बाप की जगह समझते हैं, जिसकी आप इज्जत करते हैं, वो इतनी मुश्किल में था और उसने आपको नहीं ट्रस्टवर्दी समझा, इस काबिल नहीं समझा कि आप उसको उसकी मदद कर सकें, और वो उस दुख में चला गया. तो एक वो दुख और फिर ये गिल्ट कि किसी तरीके से मैं उसको बचा लेता. आई थिंक तो ये भी मुझे लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला की पर्सनालिटी का ये दुख है. और तीसरा उसको एक दुख और था जो मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या चीज़, 3 चीज़ें सोची थी कि एक ये ट्रस्ट का, फिर ऑल्सो इस बात का कि लोग उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं. आई थिंक ये भी एक बहुत एक दुख की बात होती है कि ऑटोमेटिकली उसकी रेपुटेशन के बारे में बुरी चीज़ें अज्यूम कर ली जाती हैं कि nobody knows his real self and people are just assuming things. तो ये था. तो मुझे अच्छा, एंड आई फील दैट वहाँ हमेशा अब कुछ अरसे से ना ऐसे कैरेक्टर्स पिक करते हैं जहाँ पे उस मर्द का कोई एक दुख है, उस मर्द का कोई एक ट्रैजिक एलिमेंट है उसके पास्ट में. अगर आप उनके 2-3 एलिमेंट्स पिछले कैरेक्टर्स देखें, तो उसकी वजह से ना वो एक सिंपल सीधा सीधा हीरो नहीं होता है वो कैरेक्टर. देन दैट कैरेक्टर हैज़ डेप्थ, हैज़ मेच्योरिटी, हैज़ क्यूरोसिटी, और हम ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्ट करते हैं बिकॉज हमें लगता है कि ये वो हीरो है जो परफेक्ट नहीं है. ही इज़ क्राइंग, ही इज़ सैड, ही माइट मेक अ मिस्टेक, ही माइट बी एन ईगोइस्टिक पर्सन बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन हिज पास्ट. तो हम उस बंदे के लिए उसकी इम्परफेक्शन की वजह से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं. तो मुझे लगता है ये एक चीज़ मैंने वहाँ की चॉइसेस ऑफ कैरेक्टर में नोट की है जो हो रही है. अब अगर हम ड्रामे की तरफ आएँ तो पूरा वो जो सीन था बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ का, वो बहुत इंटरेस्टिंग था. एंड आई वाज वेटिंग कि जब पता चलेगा उसका तो उसका क्या रिएक्शन होगा. तो जहाँ उसको दुख हुआ, उसके साथ ही वो एकदम से उस मोड में आ गया कि उसने कहा ओके आई एम गोना हेल्प यू, मैं ये करूँगा, आप फिक्र नहीं करें. और वो रो रही है लेकिन वो उसको तसल्ली दे रहा है. और वहीं से ना बिलाल अब्दुल्ला का चेंज ओवर हम सबके दिलों में, हम सबकी आंखों में होता है कि वो हीरो बन गए. एकदम से इतना शिफ्ट आया नैरेटिव में क्योंकि वो उसने हर चीज़ को पीछे रख दिया. उसने किसी बात का शिकवा, किसी बात को वो नहीं किया, उसको जज नहीं किया. और उससे पहले भी वो हमेशा को कह चुका है, विच वॉज अ वेरी क्रूशल डायलॉग, जब वो कहता है कि जिसको आप एक दफ़ा जान जाए उसे बार बार नहीं पूछते. तो हमशा और अमार वो लोग हैं जो इतने अरसे से उसको जानते थे, बट स्टिल दे वर क्वेश्चनिंग हर कैरेक्टर एंड क्वेश्चनिंग कि ये क्यों कर रही है. और वो उसको हार्डली जानता है, बट ही नोज़, ही बिलीव्स इन हर. तो वो उससे सवाल भी नहीं पूछता, उसको पता है कि कोई वजह ही होगी, कोई रीज़न ही होगा. वो ऐसी लड़की नहीं है जिसने उसको इतना मजबूर कर दिया है कि वो इस पॉइंट पे आके 8 करोड़ के लिए कुछ भी करने को तैयार है. और अगेन द फैक्ट कि उसने उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया और अब वो उसको एक्चुअली हेल्प कर रहा है, वो भी अच्छा था. फिर जब वो डोनर नहीं, जब वो ब्लड सैंपल नहीं मैच होता और उसे कहता है कि मैं उसे लेके जा रहा हूँ, आप नहीं जाएंगी, तो वो डायलॉग भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो कहता है कि
क्योंकि आप मेरे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि ना तो मुझे अच्छा लगेगा ना आपको अच्छा लगेगा। ही इज़ अवेयर कि ये क्या सोचती है मेरे बारे में। उसको पता है कि लोग क्या सोचते हैं। उसको ये भी पता है कि अगर वो मेरे साथ जाएगी तो लोग अज्यूम करेंगे दैट मे बी शी स्लीपिंग विद मी, यू नो। वो इन सब बातों के बारे में जानता है, अवेयर है, इसीलिए वो उसकी इज्जत का ख्याल रख रहा है और उसे कहता है कि नहीं आप नहीं जाएंगी। थोड़ा ड्रामेटिक, फिल्मी, बहुत ही यू नो सेंसेशनल किस्म का टच है, बट है। और मुझे कहानी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग भी लग रही है, अदर देन द सिली थिंग्स दैट हैपन। जैसे 8 करोड़ में वो क्यों अपने आप को ऑफर कर रही थी, जैसे वो दुपट्टा सर पे क्यों उस वक्त लेकर गई थी और अब दुपट्टे के बगैर क्यों गई थी, और जैसे कि वो पहली बार में क्यों नहीं बता सकती थी बिलाल अब्दुल्ला को सारी बातें। इतनी भी क्या इज्जत, मतलब अपने आप को ऑफ़र करना इज़ मोर, उससे ज़्यादा तो अपनी ईगो आप या सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे ना किसी और चीज़ के पे। तो वो चीज़, तो ये सब मुझे जो है ना वो थोड़ा सा ड्रामे के को थोड़ा सा मुझे फ़नी या थोड़ा सा अजीब सा लगता है, उसकी सीरियसनेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। बट अदरवाइज़ यू नो मुझे कहानी मज़े की लगी कि ओह अच्छा। एंड आई वाज थिंकिंग कि जब वो कहते हैं ना कि आप मेरे साथ नहीं जा सकती, तो वो उससे बोलेगी अच्छा ठीक है फिर आप मुझसे शादी कर लें, क्योंकि फिर शादी कर लेंगे तो फिर वो हलाल जायज़ हो जाएगी और उस तरीके से जा सकेगी, फिर कोई उसकी रेपुटेशन पे बात नहीं करेगा। लेकिन उसको पता है कि वो उससे शादी नहीं कर, वो तो शादी के इंस्टीट्यूशन में बिलीव ही नहीं करता। जो चीज़ मुझे मिसिंग लगती है वो बिलाल अब्दुल्ला का सदफ़ में इंटरेस्ट। मुझे लगता है कि वो सही तरीके से आप लोगों ने डेवलप नहीं किया, वो सही तरीके से दिखाया नहीं दैट ही इज़ क्रेजी अबाउट दिस गर्ल। मुझे ना फील नहीं होता है वो चीज़। मुझे पता है, मुझे लाइक आई हैव एक्सेप्टेड दिस फैक्ट कि बिलाल अब्दुल्ला उसमें इंटरेस्टेड है, बिलाल अब्दुल्ला को वो पसंद है, लेकिन वो जो एक नेचुरल फील आती है दैट बिलाल अब्दुल्ला इज़ जस्ट क्रेजी अबाउट हर, वो फील मुझे नहीं आ रही है। एंड आई विश कि उस चीज़ को अगर थोड़ा उस पर ज़्यादा काम करते तो मुझे ये जो सब कुछ हो रहा है उसको मैं ज़्यादा इंजॉय करती। जैसे अभी उन दोनों का इंटरेक्शन थोड़ा सा और दिखाते वो जाता। अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग था कि वो आई आती साथ, उसने छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया। अच्छा सदफ़ का कैरेक्टर जो है ना वो बड़ा अगेन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मिस्टीरियस है। और अब हमने देखा कि फाइनली वो टूट रही है, वो टूट गई जब उसको पता चला कि उसके भाई के पास 15 दिन है। तो भाई एक वो इंसान है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, तो वो टूट रही है और उसके लिए वो चली गई। और लेकिन ये दो चीज़ें नहीं समझ आती कि उसने क्यों ऑफ़र किया बिलाल अब्दुल्ला को इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प। सेकंड, वो अमार की सारी बातें क्यों सहती है। आई मीन हमजा आगे उसको बोलती है अमार जहर खा लेगा, अमार ये कर लेगा, अमार वो। अरे भाई अमार ने जो करना है करे, ये सदफ़ का इशू नहीं है क्योंकि सदफ़ उसको मना कर चुकी है। तो वाई सदफ़ बॉदर्ड, वाई दिस इट कम्स अक्रॉस एज इफ सदफ़ उस गिल्ड को लेके फिर रही है कि ओ ये मुझसे मोहब्बत करता है, एज इफ सदफ़ ने उसको बढ़ावा दिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो वो जो चीज़ है ना वो मुझे नहीं समझ आती कि वो उसको कहती क्यों नहीं है कि भाई मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया, प्रॉमिस नहीं किया, तो तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले कि मैं उसके कमरे में क्या करी थी, या मैंने 8 करोड़ क्यों मांगे, या ये कि मैं क्यों जा रही हूँ अमेरिका, या मैं वॉट एवर यू नो हु आर यू टू टेल मी एंड हमशा को कि हु इज़ ही टू फील सैड या इमोशनली बुली मी लाइक दिस यू नो। तो वो मुझे समझ नहीं आती। एंड अमार भी अगेन, अमार का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है शायद वो भी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी में ना चला जाए। उसामा खान इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन द कैरेक्टर इटसेल्फ इज जस्ट बिकमिंग रोंदू यू नो। वी डोंट लाइक रोंदू कैरेक्टर्स। अब हमें मतलब कैरेक्टर की कोई सिग्निफिकेंस भी तो, कुछ और भी तो। ये वन साइडेड लव की एक कहानी है। अब वन साइडेड लव में दूसरे बंदे को कैसे ब्लेम किया जा सकता है अगर वो बंदा आपके लिए उस तरीके से नहीं फील करता। उसके कैरेक्टर पे कैसे बात आप उठा सकते हैं, उससे कैसे रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर सकते हैं फॉर योर फीलिंग्स, और या उस पर ये प्रेशर हो कि मुझे इस किस्म का रिस्पॉन्स चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो मुझे थोड़ी सी यू नो बॉदर करती हैं, नहीं समझ आती हैं। मुझे लगता है इसको एग्जीक्यूशन में बेहतर कर सकते थे। आई लाइक इट के सदफ़ और उसकी माँ की बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो बहुत अच्छे से अपनी माँ से हर बात करती है। वो बहुत इंडियरिंग है, बहुत ही खूबसूरत सीन होता है जब भी वो माँ से बात करती है। और हमशा के साथ उसका अच्छा है। वो खाने वाला पूरा सीन, इट वाज लाइक सदफ़ अकेली है, उसको रोकती है, कहती है नहीं खाना खा के जाओ, सारी बात क्लियर करने के बाद उसे कहती है खाना खा के जाओ। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो ड्रामे को बहुत इंटरेस्टिंग बना देती हैं। आई डोंट नो मैंने पहले ही मेंशन किया था या नहीं, बट हीरा मानी इज़ लुकिंग अमेजिंग अमेजिंग। आई लव हर गेटअप, आई लव हर आई मेकअप, हेयर स्टाइल, उनके कपड़े, द वे शी इज़ कैरिंग हर सेल्फ, इट्स सो कूल, इट्स सो मच फन टू वॉच हर एंड हर कैरेक्टर इज़ सो इंटरेस्टिंग। के एंड आई कीप वंडरिंग कि हमशा का क्या रोल है, हमशा क्या करेगी, हमशा की सिग्निफिकेंस क्या होगी आगे जाके, हमशा क्या उसामा से सॉरी अमार में इंटरेस्टेड है, बट लुक्स लाइक
शी इज़ नॉट, यू नो। एंड तो ये चीज़ें मज़े की होती हैं, ये चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं जिसको देख के ड्रामा को देखने में मज़ा आता है। फिर सदफ़ का अपने भाई से इतना अटैचमेंट, इतना वो होना, वो भी आपको बहुत प्यारा लगता है। और यू नो फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट, जहाँ फैमिली रिलेशंस पे बात आ जाए, जहाँ फैमिली रिलेशंस के लिए लोग चीज़ें करें, वो एक डिफरेंट ही एंगल ले आता है। नाउ कमिंग टू बिलाल अब्दुल्ला एंड द फैक्ट कि वो कहता है कि मैं अब ड्रिंक नहीं करूँगा, फिर वो उस लड़की को कहता है, आई जस्ट फील कि दैट वाज वेरी फोर्स्ड। इट सीम लाइक कि एक चीज़ है जिसको आप हलाल करने की कोशिश करें, जिसको आप एक ओके सिचुएशन में लाने की कोशिश करें कि ये औरतों से मिलता तो है बट ही डजंट स्लीप विद देम। So like why are you doing that? Why do you have to show this कि वो you know समझ नहीं आ रही है, वो इतनी ब्लैक साड़ी में इतना ड्रेसअप होके एज अ फ्रेंड वो उनसे बात करने आ रही है, तो फिर जीन्स और टी शर्ट में आ जाती है ना, स्वेट शर्ट में आ जाती है, शलवार कमीज़ और दुपट्टे में आ जाती है, सिंपल लॉन के, और उससे बैठ के बात कर रही होती, क्योंकि वो तो फ्रेंड्स हैं, वो तो सिर्फ अपने दिल का भड़ास उससे निकाल रहा है, ही इज़ लोनली एंड व्हाई डू यू हैव टू बाय टाइम विद समबडी। एंड शी सेज कि मैं जब तुमसे मिल लेती हूँ तो 15 दिन मुझे किसी और से नहीं मिलना पड़ता, विच इम्प्लाइज दैट ये उनका बिजनेस है उस लड़की का और वो ये करती है, यू नो। एंड बिलाल अब्दुल्ला उसको इतने पैसे देता है जहाँ उसको वो सुकून से अपने दिन गुजार सकती है विदाउट मीटिंग एनीवन, विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स दैट शी माइट नॉट वांट टू डू। और उससे पहले भी जो आपने एक लड़की दिखाई थी उसके साथ भी ये इम्प्लाई हो रहा था, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो सिर्फ बातें कर रहे हैं और वो सिर्फ उसकी दोस्त है। एंड वाई डू हैव टू बाई टाइम एंड फ्रेंडशिप फ्रॉम दिस काइंड ऑफ यू नो फीमेल्स। एंड नथिंग, मैं उनको डिमीन या वो नहीं कर रही हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि आप जो फोर्स्ड एंगल ला रहे हैं ना बिलाल अब्दुल्ला की सच्चाई, उसकी अच्छाई, उसकी पर्सनालिटी का ये हिस्सा डालने का, वो बहुत फेक और टू फोर्स्ड है, उसको मत करें। उसके बगैर ही हम खुश हैं, हम बिलाल अब्दुल्ला के फ़ैन हैं। वहाँ का मैजिक चल रहा है, यू नो, सदफ़ एंड माया इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, तो उन लोगों की चीज़ें चल रही हैं, सो इट्स ओके। ऑल्सो आई फील कि जो मैंने पहले भी कहा था कि उसकी अट्रैक्शन टुवर्ड्स सदफ़ वेल इस्टेब्लिश नहीं है, जो होनी चाहिए थी। अगर वो होती तो ज़्यादा अच्छा होता, हम ज़्यादा फील करते बॉन्ड को। अभी बस हम इसमें लगे हुए कि उसने 8 करोड़ क्यों दिए, कि वो उसकी कैसे मदद करेगा, एंड हमें पता है कि दोनों का कुछ होगा, सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू वेट फॉर दैट। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम स्क्रिप्ट को अच्छे से यू नो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सेंसेशनलिज्म एंड जस्ट काउंटिंग ऑन illogical romantic angles और illogical twists और या सेंसेशनल या जो चीज़ फॉरबिडन है उसको ऐड करके हम लेकर आएंगे तो स्क्रिप्ट इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है। आपके पास मुझे लगता है कहानी इंटरेस्टिंग थी, अच्छी थी, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, आपके एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, आप बहुत आसानी से चीज़ को बहुत अच्छा कर सकते थे। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स लाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट व्हाई डिड शी वांट टू यू नो डू एनीथिंग फॉर 8 करोड़ जायज़ भी हैं, उसने क्या किया, व्हाई डू वी नीड दीज कॉन्वर्सेशंस, व्हाई कुडंट वी टॉक अबाउट a guy liking a girl for not her looks but what her principles are, what she stands for, you know, ये भी तो एंगल हो सकता था ना। एंड देन becoming a better person for that girl or that girl healing him, you know, somehow। अभी उसकी हीलिंग का प्रोसेस भी आपने नहीं दिखाया, कुछ तो हो। सदफ़ क्या सिर्फ सदफ़ की लुक्स ऐसी हैं कि सदफ़ की लुक्स की वजह से वो हील हो रहा है? एंड दैट सेंटेंस के कुछ औरतों को वाकई आप एक ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ औरतों का नाम आप नहीं ले सकते जब आपने पी लिया। ये किस किस्म के डायलॉग्स हैं भाई? औरत एज इट इन इट्स ओन सेल्फ शुड बी रिस्पेक्टेड। और आपको क्या पता कौन सी औरत कैसी है कि आप सोचेंगे कि इसका नाम मैं लूँ, नहीं लूँ, वो नज़र आ रही है बिकॉज उससे दुपट्टा लिया हुआ था वो सड़क पार करते हुए, तो उसका मैं मेंशन नहीं कर सकता। लाइक आई रियली थिंक वी कैन अवॉइड सच डायलॉग्स। और जिस तरह मर्द अच्छे और बुरे होते हैं, उस तरह औरतें अच्छी और बुरी हैं। हमें इस आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आर वी ब्रिंगिंग ऑल ऑफ दिस कि हम सदफ़ अब्दुल्ला कह रही हूँ, हम सदफ़ नामदार की अच्छाई और शराफत को बहुत हाईलाइट करना चाह रहे हैं। ज़रूरत नहीं है ना, बाय फोकसिंग ऑन द नेगेटिविटी ऑफ अदर फीमेल्स। ज़रूरत नहीं है कि कुछ ख़वातीन होती हैं जो अच्छा कैरेक्टर की नहीं होती, जो अच्छी नहीं होती, तो उनके बारे में बात करके सदफ़ को हम अच्छा, ज़रूरत ही नहीं है। वो कैरेक्टर इन इट्स सेल्फ इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, सॉलिड है, उसको उसके ऊपर रहने दें। इस तरह के डायलॉग्स या इस तरह की कंपैरिजन्स की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक बस यही है मेरे जहन में आज, यही पॉइंट्स हैं। आई होप कि मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए, कुछ भूला नहीं है। आई रियली लव द OST, मुझे OST बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छे से सेट किया हुआ है उसको सुनने के लिए। सो लेट्स सी आगे क्या होता है इस वीक वेडनेसडे थर्सडे क्या नए ट्विस्ट आने वाले हैं सुन मेरे दिल में। एंड आई कांट वेट टू वॉच इट। आप लोग अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई एम रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। एंड इफ समबडी कैन स्विच इट ऑफ।